नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर या बात मैं आपको बताने जा रही हूं जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक बच्चा जो स्कूल जाता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है। माता पिता किसी भी तरह बस स्कूल भेज पाते हैं कि चलो हम मजदूरी करें कोई बात नहीं, पर हमारा बेटा तो कम से कम पढ़ लिख कर अपना भविष्य संभाल ले। और इसी उम्मीद के साथ एक अभिभावक शिक्षकों के हाथों अपने जिगर का टुकड़ा सौंप आता है। वो ये समझता है कि बस अब उसका सोना कुंदन बनकर लौटेगा। शिक्षक उस पर इतनी मेहनत करेगा कि उस बच्चे को चमकने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही कुछ सपने थे इस बच्चे के, जिसका नाम देव है। उम्र 15 वर्ष है और कक्षा 9वीं में पढ़ रहा था, तब की बात है। लेकिन यहाँ अभिभावक के तो सपने वही हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए। लेकिन क्या हर शिक्षक भी वही मेहनत करता है हर बच्चे के साथ? बस यहाँ थोड़ा झोल है, क्योंकि इस बच्चे के जो आरोप है ना, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देव और उसके साथियों से यहाँ लेबर का कार्य करवाया गया, यानी मजदूरी। विद्यालय परिसर में पेड़ कटवाया गया इनसे। अन्य विद्यार्थियों के साथ ही देव से भारी भरकम लकड़ियां उठवाई गई। विद्यालय में अनुपयोगी पड़ी अलमारियां, खिड़कियां, फाटक आदि सामान उठवाकर इधर से उधर रखवाए गए। ये बातें हवा में नहीं, इसके पर्याप्त सबूत है। जरा आप भी नजर डालिए इन पर। देखा आपने? अब आपको लगे कि क्या हो गया, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। जी नहीं, पहले तो बच्चों से काम करवाना ठीक नहीं, ये नियम विरुद्ध है। दूसरी बात, वो बच्चा हर्निया रोग से पीड़ित है, उसका ऑपरेशन हुआ है और ये बात विद्यालय का समस्त स्टाफ जानता भी है, प्रिंसिपल भी, जिनका नाम है महिपाल सिंह चारण, और ये सारे काम उन्होंने ही बच्चों से करवाए हैं। देव ने जब मना किया तो प्रिंसिपल महिपाल सिंह द्वारा डरा धमका कर गाली गलौज की गई और जबरन काम करवाया गया, ऐसा आरोप देव और उसके माता पिता का है। यह भी धमकाया गया कि अगर विद्यालय के बाहर किसी को बताया तो अटेंडेंस कम कर दूंगा और तुझे फेल कर दूंगा। देखिए कैसे प्रिंसिपल ने खड़े होकर खुद काम करवाया है। सिर्फ देव को ही नहीं, अन्य बच्चों को भी इसी तरह से डरा धमका कर मजदूरी के कार्य करवाने की बात सामने आई है और मना करने पर फेल करने की धमकी दी जाती है। देव के पेट में भी भारी सामान उठाने की वजह से लगातार दर्द की शिकायत बनी हुई है। 19 जून को भी असहनीय दर्द की वजह से तबीयत बिगड़ गई और देव को राजकीय महाराणा भोपाल अस्पताल में बाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। एक दिन उसे भर्ती रखा गया और बाद में गुजरात इलाज के लिए ले जाना पड़ा, जिसमें 2 लाख के करीब खर्च हो गया। सुनिए देव ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? देव। देव, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बेदला। क्या समस्या हुई बताएं पूरा। खिड़की यानी तोकवाई थी, भारी भारी खिड़की। महिपाल सिंह। कौन है महिपाल सिंह जी? प्रिंसिपल सर। क्यों आपसे तुकवाई गई? ये क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था? क्या चल रहा था? ये काम वाम चल रहा है, क्या तुकवा रहे थे सब जने बच्चे से। अच्छा, ये कितने टाइम तक चला? 20 दिन तक चला। 20 दिन तक आपने उठाई सारी चीजें? हाँ, भारी भारी अलमारी कॉपी से भरी हुई। अच्छा, तो आप अकेले या और भी बच्चे थे? और भी बच्चे थे। अच्छा, और आपने बताया था कि आपको ऐसी समस्या हो रही है? घर पे नहीं बताया, पेट दुखने दवाइयाँ खा रहा था मैं। हाँ। फिर ज़्यादा ही दुखने लग गया। मम्मी पूछ रहे थे, फिर मैंने बताया। आपने अपने टीचर्स को या प्रिंसिपल सर को ये बोला था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है? बोला नहीं, उनको पता था तो भी उन काम करा रहे थे। क्या पता था उन्हें? ऑपरेशन हुआ हर्निया का। अच्छा, ये कितने समय पहले हुआ था हर्निया का ऑपरेशन? साल भर पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और उसके बावजूद उन्होंने आपसे ये सारा भारी सामान उठवाया? हाँ। ये दवाइयाँ कहाँ से लेकर के आए थे जो आप ले रहे थे? मेडिकल। अच्छा, अपने आप से लेके आप खा रहे थे?
दोस्तों, अभिभावकों का कहना है कि प्रिंसिपल महिपाल सिंह द्वारा उनके बच्चे की जान पर बनाई, उसे जोखिम में डाल दिया गया। समय पर चिकित्सकीय उपचार नहीं मिलने पर उस बच्चे की मृत्यु तक हो सकती थी। बाल श्रम तो अपराध है ना, तो फिर वो सब जगह अपराध है। अब बच्चे स्कूल जाने के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं, जिसमें देव भी शामिल है, क्योंकि वो डर रहा है। डर के मारे वो कोई बोल नहीं रहे और अन्य कोई बच्चे भी डर के मारे सामने नहीं आना चाहते। देव और उसके माता पिता हिम्मत करके सामने आए हैं। एक और अभिभावक सामने आए हैं और उनकी मांग है कि उनके बच्चे से स्कूल में बाल श्रम करवाया गया है, तो वो भी तब जब उनकी मेडिकल कंडीशन तक इस तरह की है। ये विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध सख्त विभागीय व कानूनी कार्यवाही और उनकी नौकरी से बर्खास्तगी चाहते हैं। क्या कहना है बच्चों के अभिभावकों का, एक बार सुन लीजिए आप। मैं तारा सेन, मेरे बेटे को ऑपरेशन कराया, देव सेन उसका नाम है, वो रावले में पढ़ता है। और प्रिंसिपल सर सबको पता है कि इसका ऑपरेशन हुआ है, तब जाके भी उसको काम करवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। और उससे ऑपरेशन कराने के बाद भी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हुई तो मैंने सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया। इसके बाद थोड़ी राहत मिली तो मैंने मोड़ासा में ट्रांसफ़र किया उसको, और इसकी दवाई चल रही है। और ये प्रिंसिपल जानते हैं अच्छी तरह से, और मैडम भी जानती है, आसपास पड़ोसी वाले भी जानते हैं कि इस बच्चे का ऑपरेशन कराया हुआ है। तो इसके बावजूद भी इन लोगों ने उस बच्चे से काम करवाया है। और मुझे उस चीज़ का है ना न्याय चाहिए, और इस प्रिंसिपल को हटाया दिया जाए इस जगह से, और जल्द से जल्द मेरी कार्रवाई की जाए। कितना खर्चा हो गया आपने अपने? मेरे हो गए 3 से 4 लाख के आसपास हो गया है अभी तक का। इसके बावजूद भी अब और भी चल रहा है, उसका मेरे को जवाब चाहिए। और मेरे इस सर से, प्रिंसिपल सर को हटाना चाहिए इस जगह से। स्कूल जा रहा है आपका बच्चा? नहीं जा रहा है अभी छुट्टी है, और एडमिशन लेना भी ना बोल रहे। दोनों बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पे हमको डराते धमकाते, इसलिए मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जब तक ये प्रिंसिपल मारेगा हम जाएंगे, तो इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इस प्रिंसिपल को हटाया दिया जाए, भले कोई भी हो। इस चीज़ से मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल हटना चाहिए। मेरा नाम दुर्गा शंकर है, मैं मजदूरी करता हूँ, और मजदूरी करके मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाने भेजता हूँ। और स्कूल में सर है जो बच्चों के साथ पेड़ कटवाते हैं, बोरी बिस्तर उठवाते हैं, टेबल तो कुर्सी उधर रखवाते हैं। और इसलिए मेरा बच्चा परेशान हो गया है, और वो वापस उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैं कह रहा था, लेकिन वो मना कर रहा है। मैं मजदूरी करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे यही आराधना करता हूँ कि उस प्रिंसिपल के साथ कठोर कार्रवाई की जाए। कौन सी स्कूल है? रावला स्कूल बेदला। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर, और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं। तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं, जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।